3.5, जिसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे देखो, दी का समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c बराबर 0 के विविध कर b स्क्वायर माइनस 4ac के विभिन्न प्रकार के मानों की के अनुरूप इसके मूलों की प्रकृति का निर्धारण निम्न प्रकार किया जा सकता है। आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है जब आप मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हो। विविध कर जिसको कहते हैं अपन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा आता है 0 से तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे, पहली बात। दूसरी बात, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो तो ये मूल वास्तविक व समान होंगे। दोनों मूल वास्तविक और समान। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac से ac बड़ा आ जाता है किससे? छोटा आ जाता है किससे? 0 से। ठीक है, तो मूल काल्पनिक होंगे, विद्यमान नहीं है। 3 बातें अपने को ध्यान रखनी है। अब जैसे प्रश्नावली में पहला प्रश्न है अपने मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। इस मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे तो दिया हुआ अधिकार समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा अपने पास। विविध कर का सूत्र लगाएंगे। प्रश्न आ गया अपने पास, पहला क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये अपना आता है a बराबर, ये आएगा b बराबर और ये आएगा c बराबर। a बराबर आ गया अपने पास कितना? 2। b बराबर कितना आया? -3। चिन्ह समेत अपने को लिखना है। और c बराबर आ गया अपने पास 5। अब विविध कर का सूत्र लगा देते हैं अपन। विविध कर, विविध कर b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये सूत्र लगाया अपन ने। अब अपन a, b और c के मान इसमें रख देते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास b का मान -3 का स्क्वायर -4 का 4, फिर a का मान दिया हुआ है 2, c का मान आ गया अपने पास 5, ये आ गया अपने पास -3 की घात 2। -3 को -3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया प्लस के 9 माइनस 4 गुणी 8, 8 पंजे 40, ये आ गया 40। अब अपने पास 9 प्लस के हैं और माइनस के 40 है। इन दोनों में बड़ी संख्या आ रही है अपने माइनस की, और 40 में से 9 घटाएंगे तो ये हो गए 31। ये आ गया 31। अब इसमें अपने इसमें से कौन सा बिंदु इसमें लग सकता है? देखिए, मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, देखो ये आ रहा अपने किस में? इसका मान आ रहा है माइनस में, और माइनस की संख्या हमेशा 0 से क्या होगी? छोटी। इसमें ये 0 बड़ा है और माइनस क्या है? छोटा। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं ये जो मान आया है वो अपने पास में -31, इससे बड़ा है क्या? 0। अब अपने ये बात यहाँ लगती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो, इससे बड़ा है 0 तो मूल काल्पनिक होंगे, विद्यमान नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। अतः मूल वास्तविक नहीं है।
ये अपना आंसर। मूल कैसे है? काल्पनिक या विद्यमान नहीं है, अपन लिख सकते हैं। अब इसके जैसे ही जो प्रश्न दिए हुए हैं वो आपको सरल करने हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। मूल वास्तविक तथा बराबर हो तो d बराबर, पहले तो इस समीकरण को दिया हुआ देखो, kx फिर कोष्टक x - 2 + 6 बराबर 0। अब पहले इसको सरल करेंगे, अपन कोष्टक को हटा देते हैं। कोष्टक के बाहर जो व्यंजक है उसको आप अंदर वालों से गुणा कर लीजिए। kx को x से गुणा किया kx², फिर ये हो गया माइनस kx को 2 से गुणा करेंगे 2kx + 6 बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। अब इसमें a का मान क्या आ गया, b का क्या आ गया और c का क्या आ गया। a बराबर अपने पास आ गया k। x² नहीं लिखना अपने को, x² का जो गुणांक है वो लिखना है। k, b बराबर आ गया -2k और c बराबर आ गया 6। तो आप विविध कर का सूत्र लगाते हैं, d बराबर b² - 4ac, जबकि अपने पास दिया हुआ है मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। तो मूल वास्तविक बराबर होंगे तो d बराबर 0, b² - 4ac बराबर क्या है 0। तो d बराबर ये विविध कर का सूत्र लगाया। अब अपन d का मान रखते हैं -2k², ये -4 ये इंटू a का मान कितना दिया हुआ है k, ये आ गया k। c का मान कितना दिया हुआ है 6, ये आ गया 6। अब d बराबर आ जाएगा अपने पास -2k² है, तो -2 को -2 से गुणा करेंगे तो 4 आ गए। k को k से गुणा किया k² और -4 × 24 k, ये आ गया अपने पास। अब चूंकि मूल वास्तविक व समान है अपने पास, चूंकि मूल वास्तविक व समान है, इसलिए d बराबर 0। अब इसके बराबर अपन 0 लिख सकते हैं, और k² -24k बराबर 0। अब इस दोनों के अंदर देखो कॉमन क्या है, इसके टुकड़े होते हैं 4 × 6, 4 इसमें कॉमन आ गया, k भी कॉमन आ रहा है, k को भी बाहर निकालते हैं, ये बाहर आ गए। अब यहाँ बच गया k, यहाँ बच गया 6 बराबर 0। तो अब ये हो जाएगा अपने पास 4k बराबर 0, ये k बराबर आ गया 0/4, एक आ गया k बराबर 0, अर्थात k - 6 बराबर 0, k बराबर आ गया माइनस, इधर लाएंगे तो प्लस का 6, ये अपने पास आंसर। अतः k बराबर 0 और 6।